Godspeed to the city street. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये व्लॉग लास्ट वीक का है और उससे भी लास्ट वीक का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं पोस्ट कर पाती हूँ, और अभी मैं गई हुई थी अपनी फिजियोथेरेपी के लिए। लाइक वीक में एक दिन जाना होता है मुझे, ट्यूसडे को। और धूप देख कर ना मैं ऐसे ही चली गई थी, लाइक कैप वगैरह नहीं लेकर गई थी, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। और मेरे साथ ना प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अगर ठंड होती है बाहर तो मेरे कान में लाइक पेन होने लग जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी धूप देखकर अंदर तो गर्मी हो रही होती है हीटिंग की वजह से, और कभी कभी ऐसे चली जाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का है जब मैं सार्थक को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ अभी। और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है, लाइक ग्लव्स वगैरह नहीं लेकर जा रही थी। पहले से तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लाइक स्नोफॉल जिस टाइम पे था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। और ये देखो बहुत ज़्यादा ठंडी, लाल हो गया पूरा ठंडी से, लाल हो गया पूरा यार। धूप निकल जा आज। हेलो यान को छोड़ के आए। सार्थक को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अब जा रही हूँ अयान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और ये देखो इसकी शक्ल। सुबह सुबह ये थोड़ा लेज़ी होता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। कर तो लेता है खुद से, लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है। तो जब मैं उसको ड्रॉप करके आती हूँ तो मुझे इसको फिर से रेडी करना पड़ता है। तो सबको उस दिन शायद मैंने इडली दिया हुआ है ब्रेकफास्ट में। तो बच्चों को तो प्लेन इडली दी थी, और हस्बैंड ने बोला था कि मेरे लिए थोड़े से वेजीज ऐड कर देना, तो उनके लिए ये बना रही हूँ। और उसकी चटनी के लिए ये देखो नारियल निकाला मैंने। तो ये यहाँ के ना लाइक स्विट्ज़रलैंड के स्टोर में भी ये मिल जाता है नारियल। तो ये लेकर आई, और बड़ा ही आसान था इसको। तो लाइक इस तरीके से मैंने तोड़ने की कोशिश की, ऊपर वाला जो इसका शेल होता है। और ये देखो ये प्रॉपरली इस तरीके से निकल आया। और इसको भी मैं देख रही हूँ कि शायद मेरे DIY में काम आ सकता है क्या, तो उसको संभाल के रखना चाह रही थी मैं। और उसके बाद अभी चटनी बनाऊँगी। उससे पहले मैंने ये फ्लैक्सीड को ना रोस्ट करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसका पाउडर बना लेते हैं। लाइक बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा बना के रख लूँगी। मैंने सोचा था कि लड्डू बनाऊँगी, लाइक ड्राई फ्रूट्स और ये सब डाल के जो विंटर्स के लिए होते हैं, बट वो अभी तक मैंने नहीं बनाया है। और ये नेक्स्ट डे का है जब सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर कोई भी पराठा सब्जी और उसके साथ लाइक कोई भी ड्राई सब्जी नहीं लेकर जाना चाहता। जैसे हस्बैंड भी जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा ही बनाना पड़ता है। तो मैं पराठे को ना ऐसे जैसे वेज रोल बनता है वैसे बना देती हूँ, तो बच्चों को भी लेकर जाना आसान होता है और हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि जैसे ही डब्बा खोलो सभी जगह सब्जी और इन सब की खुशबू ना आए। तो इस तरीके से अगर बना के दे देती हूँ तो सबके लिए आसान रहता है। और अगेन यहाँ पर ये रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। तो अभी मैं अयान को लेकर गई हुई थी स्टोर पे इसके नाप का ग्लव्स लेने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं लेकर आई थी तो वो इसको छोटा हो गया था। तो बच्चों को ना 1 वीक के लिए, लाइक यहाँ पर विंटर में 1 वीक का इन लोगों का एक्टिविटीज़ के लिए लेकर जाएंगे, जिसमें कि स्की है, स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, बहुत तरीके की चीज़ें। तो उसके लिए लाइक प्रिपेयर करना है कि किस दिन जिस भी दिन जाए उस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए इसके पास, लाइक स्नो ग्लव्स और ये सारी चीज़ें। तो फाइनली यहाँ पर भी नहीं मिल पाया, क्योंकि सभी जगह सेल में ना सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। कोई साइज़ बड़ा, कोई ज़रूरत से ज़्यादा छोटा। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब आ रही हूँ घर। और उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा बाहर ठंड हो रही थी, हवा चल रही थी बहुत तेज़। और फिर उस वीक के बाद ना वेकेशन हो गया था 1 वीक के लिए। और वेकेशन में मैं भूल गई ट्यूसडे को कि मुझे जाना था थेरेपी के लिए, जब मुझे कॉल आया वहाँ से कि अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं, टाइम आपका
हो चुका है तब मुझे रियलाइज़ हुआ, आज मेरे दिमाग से ये स्किप हो गया। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने शाम के लिए मेरा रख दिया था कि आप इवनिंग में आके करवा लेना। तो फिर मैं, हस्बैंड और बच्चे सारे ही गए थे क्योंकि वो भी ऑफ़िस से फ्री हो चुके थे, तो बच्चों को लेकर गए थे वो अपने ऑफ़िस दिखाने के लिए, क्योंकि लाइक मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस और फिज़ियोथेरेपी दोनों आसपास में ही है। तो फिर मैं वहाँ से फ्री होने के बाद बच्चों को लेके, और उसके बाद पास में ही मॉल है, थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ता है, वहाँ आ गई थी। वहाँ से कुछ ग्रॉसरी वगैरह लिया, फिर थोड़ा सा मैंने अपना क्राफ्ट सप्लाइज़ देखा वहाँ पर, और उसके बाद अब फिर से निकले हैं घर के लिए। तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है अभी घर जाते हुए, और अब धीरे धीरे ना ठंड कम होने लग गई। और यहाँ देखो इसको, इतना ज़्यादा थक चुका है ये। पजामे के नीचे पजामा ना नहीं इतना मोटा पहन के चले गए थे। ना नहीं ऐसे करते। और नेक्स्ट डे फ्राइडे को फिर से बच्चों को लेकर हम सारे ही चले गए थे। लाइक कुछ ग्रॉसरी भी लेना था और मुझे क्राफ्ट सप्लाइज़ लेने थे, जो मैं उस दिन वहाँ ढूंढ रही थी, वो नहीं मिल पाया था। तो मैंने सोचा एक हफ़्ते से बच्चे घर पर ही हैं, लाइक 1 वीक से वेकेशन था, तो घर पर ही थे, तो इनको लेके चलो। बट इनको लेकर जाना कहीं पे बहुत बड़ा टास्क होता है, खास करके सार्थक को। इतनी सारी चीज़ें इसको चाहिए होती है, जहाँ चले जाओ वहीं पर सामान चाहिए होता है इसे। और आयान को ले जाना इसलिए इतना बड़ा टास्क होता है, ये चलना नहीं चाहता। छूना नहीं है कोई भी और चीज़। यहाँ पर देखो ईस्टर के लिए ना इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। ये है क्राफ्ट स्टोर। तो लाइक 2-3 स्टोर पर गई हुई थी, ये है दूसरा स्टोर। और यहाँ पर भी ईस्टर से रिलेटेड चीज़ें सारी लगी हुई थी, लाइक डेकोरेशन। और ना लूज आ रहे यहाँ पर पापा, ये चेक आएगा, यहाँ ये तक चेक नहीं आ रहा। ये इस तरीके के जो मोटे वाले ग्लव्स होते हैं ना, लाइक स्नो प्रूफ और वाटर प्रूफ, इसमें ना साइज़ नहीं समझ आता, लिखा भी होता है फिर भी नहीं समझ आता। और इसने ये वाला ट्राई किया, ये भी इसको नहीं आया था, तो फाइनली इसके लिए नहीं ले पाई हूँ अभी तक। और आते हुए ये देखो बिल्कुल रात हो चुकी थी, और मैंने वहाँ से अपनी फेवरेट चीज़ें भी ली थी, क्योंकि अगर मैं जाऊँ उस वाले स्टोर पर और मुझे ऐसे कंटेनर्स वगैरह अगर रीज़नेबल प्राइस पे दिख जाए और बिना लिए आ जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि मैं बेफालतू में ही उठाया है, ज़रूरत की चीज़ें होती है। लाइक कहीं पर जा रहे होते हो, कहीं पर भी, लाइक कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मुझे चीज़ें प्रिपेयर करके लेकर जाना होता है अपने लिए। ये मैंने सिपर लिया हुआ है। और जो थोड़े बड़े छोटे इस तरीके के कंटेनर्स होते हैं ना, तो जब कभी घूमने के लिए भी जाती हूँ तो मैं घर से चीज़ें प्रिपेयर करके ले जाती हूँ, तो उस टाइम पे ना ऐसे कंटेनर्स चाहिए होते हैं। और प्लस जब ये ऑफिस जाते हैं उनके लिए घर में कुछ लाइक स्नैक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखना हो, तो इस तरीके का ये लॉक वाला था, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिर वीकेंड पे अभी बनाऊंगी मैं ये पास्ता, प्रिपेयर कर रही हूँ, और ये सिर्फ वीकेंड पे ही बन पाता है, क्योंकि और डेज़ में ये पॉसिबल नहीं है। और बच्चे स्कूल में भी ये चीज़ें लेकर नहीं जाते हैं, लाइक वो स्नैक्स आइटम्स ही लेकर आते हैं। यहाँ सभी बच्चों का देखा था मैंने जब मैं प्ले में लेकर जाती थी अयान को। फिंगर हटाओ यहाँ हाथ। अच्छा लग रहा है हेयर कट तेरा। और अयान यहाँ पर रोता हुआ इसलिए आ रहा है कि इस बार हेयर कट वाले अंकल ने ना चॉकलेट नहीं दी है, क्योंकि इसको याद था जब ये लास्ट टाइम गया हुआ था तो अंकल ने चॉकलेट दी थी। और मम्मा को ये रास्ते में बोलता हुआ आ रहा है कि आप रुको, पहले मुझे चॉकलेट दिलवाओ या कुछ भी दिलवाओ, उसके बाद ही घर जाऊंगा मैं। तो इन लोगों को अगर कहीं बाहर लेकर जा रहे हो तो कुछ भी दिलवाओ, कुछ भी बेकार सी भी चीज़ दिलवा दो, उसके बाद ही घर आएंगे। तो ये सब इनका चलता रहता है। और ये थे 2 वीक्स के व्लॉग मेरे। तो व्लॉग अच्छे लगे हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।